आइसोमर्स कैसे बनाएं। पहला लेक्चर कौन सा लाया हूं मैं, आइसोमर्स कैसे बनाएं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बोला था, मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें बहुत छोटे छोटे वीडियोज होंगे और मैं उसमें आपको बताने वाला हूं जहां पे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आज का पहला लेक्चर लाया हूं आपके लिए, आइसोमर्स कैसे बनाएं। पहला लेक्चर कौन सा लाया हूं मैं, आइसोमर्स कैसे बनाएं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। प्रॉब्लम होती है सर कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो हमें पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन दे दी, हमसे पूछा गया वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो वहाँ पे बेटा पूछा जाता है कि हमें पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए आइसोमर्स। क्या पता होना चाहिए, आइसोमर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो एक बात यह है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दें, और नए बच्चे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये बात ध्यान रख लेना। और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या 4 पार्ट में मैं आपको आइसोमर्स बनाना सिखा दूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नीट के बच्चे बोलते हैं कि सर हम याद कर लें, है ना। जेई के बच्चे, हाँ ठीक है, लेकिन एडवांस के बच्चों को बनाना आना चाहिए। इवन जेई के बच्चों को क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आइसोमर्स को बनाना आना चाहिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बात करूँगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात करूँगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएं। और क्या होता है बेटा, ये प्रॉब्लम आएगी आपको, आप एक बार देखेंगे आपको समझ नहीं आया, क्या पता 2 बार, तो आपको बार बार देखना है, बार बार कम, जब तक कि क्लियर नहीं हो। ट्रिक सीखना है कि मैं आइसोमर्स को कैसे बना रहा हूँ। ये पहली वीडियो है तो आप जरूर देखें, और इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जनरली, ठीक है ना। मैंने टेबल बना दी है सारी आइसोमर्स की, कैसे किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे या क्या होगा, ये मैंने सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए तैयार कर दिया है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, वादा किया था कि मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, तो मैंने सीरीज को लॉन्च कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी बच्चा देख सकता है, ऐसा नहीं कि नीट का बच्चा बोले मुझे रिस्ट्रिक्शन है, जेई का बच्चा बोले नहीं सर। ये सबके लिए यूजफुल है, बिल्कुल सबके लिए यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है ना। तो जरूर देखें मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ आइसोमर्स को कैसे बनाएं। तो पहले तो समझ लो आइसोमर्स होते क्या है, ये आपको भी पता है। कंपाउंड क्या होते हैं आइसोमर्स, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में बात आती है फिजिकल और केमिकल की। कैसी आती है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल और केमिकल की। फिजिकल में हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और केमिकल में बात करते हैं हम रिएक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी की, ठीक है ना। अब देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हम आइसोमर्स हमने देखे, हमने क्या होते स्ट्रक्चरल, हमने सब कुछ देख लिया, स्ट्रक्चर, स्टीरियो। हम आज जो बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, हम आज इसमें बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए तो बनाए कैसे। यदि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना आ गए तो आप स्टीरियो भी बना लेंगे, आप हर आइसोमर बना लेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आज के लेक्चर में आपको लाया हूं, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बनवाऊंगा, सिर्फ एक ही लेक्चर की बनवाऊंगा, जिसका नाम है क्या है, पहले मैं एल्केन बनाना सिखाऊंगा। क्या बनाना सिखाऊंगा आपको, एल्केन, ठीक है ना। क्या बनाना सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन। मैं आपको आज बताने वाला हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम एल्केन के कैसे बनाएं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो बढ़ते हम आगे। तो यहां पे हम सबसे पहले सीख लेते हैं होता क्या है, हम कैसे बनाएंगे। पहले समझ लेते हैं किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या बनाएंगे, किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या बनाएंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है आपके जनरल फॉर्मूला है, जिसका क्या है, तो जनरल फॉर्मूला क्या दे दिया, CnH2n+2। यदि आपको जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 दे दिया जाए, उसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ एल्केन। क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्केन। मींस जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे दिया जाए, CnH2n+2 दे दिया जाए, तो उस केस में आप क्या बनाएंगे, एल्केन को बनाएंगे। इतना क्लियर है। और यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसा इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिए, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे दिए। जैसे हमने बोला C4H10 2 बनते हैं, C5H12 3 बनते हैं, C6H14 5 बनते हैं। और देखो आप जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो मैक्सिमम हमें कहाँ तक बनाने आने चाहिए, C7 तक आना चाहिए। कहाँ तक, C7 तक, ठीक है ना। तो हम सीखते हैं कैसे आइसोमर्स को बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पे दे दिया गया C4H10। क्या दे दिया गया, C4H10। तो देखो बेटा, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, मैंने पहले जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, CnH2n, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 0 होता है, उसमें हम क्या बनाएंगे, हमेशा एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन। तो पहला हम उठाते हैं C4H10। क्या उठाते हैं, C4H10। तो देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, C4H10 के हमें क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने। वो कितने बनते हैं, 2, हमें पता है। अब बनाएंगे क्या, क्या सर इसका याद करना ही तरीका, नहीं, हम बना भी सकते हैं। तो याद रखना, मैं यहां पे बना रहा हूं C4H10 के आइसोमर्स। तो देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। कितने कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो हमने क्या किया, यहां पे सबसे पहले क्या बनाया, 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाई। क्या बनाई, 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना दी। अब तो 4 कार्बन के बाद अब हम यहां पे, अब तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है ना, 4 कार्बन का। अब कितने कार्बन का बनाएंगे हम, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो देखो, तो हमने जैसे ही 3 कार्बन बनाए, ठीक है ना, और यहां पे क्या लगा दिया, अब यहां पे लगाएंगे तो क्या पहला वाला रिपीट करेगा, ठीक है ना। और यदि हम यहां पे लगाएं, दूसरी पोजीशन पे लगाएं मिथाइल, तो क्या होगा यहां पे, तब यहां पे रिपीट नहीं करेगा। तो कितने आइसोमर बनना है स्ट्रक्चर, 2। कितने बनना है, 2। तो आपको किस तरीके से बनाना है, आपको पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया उसका पहले क्या बनाना, स्ट्रेट चेन बनाना। क्या बनाना मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेट चेन बनाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर C4 के दिए गए, तो फिर आप किस पे जाएंगे, C3 पे जाएंगे, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड, आप समझ लेना कि यहाँ पे जो कार्बन जितने भी कम है, जितने भी कार्बन की वैलेंसी क्या, 4, तो वहां पे सब क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन जुड़े हुए, इतना आप मान लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है, नंबर दूसरा है ना, ये तो हो गया पहला, ठीक है ना। अब हम उठाते हैं दूसरा, ठीक है। जैसे मान लो हमें आइसोमर बनाने C5H12 के बनाने, क्या क्या बनाएंगे हम इसमें, एल्केन बनाएंगे, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पे कैसे बनाएंगे। तो यहां पे आपको जैसे दे दिया गया C5 कार्बन, 5 कार्बन दिए गए, तो आप क्या करेंगे, पहले में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। 5 का बन गया, अब तो 5 का बनेगा नहीं, अब आप कितने का बनाएंगे, 4 का। तो देखो यहां पे पहला बनाया, दूसरा क्या बनाएंगे, अब 4 का, ये बनाया 4 का, ठीक है ना। अब देखो ये 4 का हो गया। अब 4 के बाद, अब यदि हम यहां पे मिथाइल लगाएं या यहां पे मिथाइल लगाएं, बात एक ही है, क्यों, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और यहां भी क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप लोग, कुछ लोग सोच रहे हो सर यहां पे क्यों नहीं लगाया, तो बात तो एक ही हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पेंटेन ही बन जाएगा। यदि हम फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा देंगे मिथाइल, तो बात तो क्यों, हमें भी पता है IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इतना क्लियर है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी IUPAC नियम सेम होंगे तो वो क्या नहीं होंगे आपस में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो IUPAC नेम सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, IUPAC नेम सेम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो, अब हम देखते हैं थर्ड वन क्या बनाएंगे। अब देखो 4 का तो कोई बनेगा नहीं, यदि हम यहाँ पे मिथाइल लगाएं तो ये दूसरा वाला रिपीट करेगा। तो हम कौन सा लगाएंगे, अब हम बनाएंगे 3 कार्बन का। कितना बनाएंगे, 3 कार्बन। अब देखो यदि हम यहाँ पे लगा दें तब कौन सा रिपीट करेगा, दूसरा वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या लगा दिए हमने, दूसरे वाले कार्बन पे दोनों मिथाइल लगा दिए। तो देखो, तो कितने बन गए, 3। अब हम मान लो 2 कार्बन का, तो रिपीट ही होगा। तो अब इससे ज्यादा कोई आइसोमर बनेंगे नहीं, बनेंगे। तो कितने बनते C5H12 के, 3 बनते। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आप पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला C5, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है उसका पहले स्टेट बनाएंगे, फिर उससे कम में जाएंगे, उससे कम में देखेंगे, सारे के सारे बनाएंगे, पहले पे दूसरे पे हर जगह लगा के देखेंगे, फिर उससे कम में जाएंगे, जब तक कि रिपीट ना होने लगे, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको प्रॉब्लम आ रही सर रिपीट, हमें कैसे पता चले रिपीट होगा। तो बेटा वो होगा प्रैक्टिस से। आप जैसे मैं बना रहा हूं, आप बार बार इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाएं तो आप सीख जाएंगे। आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आ गई, 1-2 बार 2-3 बार आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। फिर आपको क्या होगा, विद इन 2 या 10 या 20 सेकेंड में आप क्या कर लेंगे, किसी भी कंपाउंड के आपको आइसोमर्स दे दिए जाए, आप चुटकियों में उनको बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या बता देंगे, चुटकियों में उनको बता देंगे। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पे, C6H14 इसके कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है इसके आइसोमर्स कैसे बनाएंगे। तो देखो बेटा बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, 6 कार्बन दिए गए, तो आप क्या करें, यहां पे आप 6 कार्बन को पहले स्ट्रेट चेन बना लें। क्या बना लें, स्ट्रेट चेन बना लें, ये बना लें। बेटा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आइसोमर्स बनाने में, कुछ बच्चे याद कर लेते सर इनका कोई ट्रिक बता दो, कोई फॉर्मूला बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप बनाना सीख लेंगे
तो लाइफ टाइम याद रखें। हमें भी फर्स्ट टाइम में नहीं आता था, हमसे भी नहीं बनते थे, लेकिन हम क्या करते थे, इसकी प्रैक्टिस की हमने। क्या किए? प्रैक्टिस, बार बार बनाए, बार बार बनाए, प्रैक्टिस किया, तो हमें क्या हुआ यार। तो इसी तरीके से आपको भी सीखना है, ठीक है ना। ये नीट का बच्चा, जेई का बच्चा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर आइसोमर्स बनाए तो बनाए, तो क्या कर लेते हैं हम, रट्टा मार लेते हैं, रट्टा है ना, रट्टाफिकेशन, वो ज्यादा दिन तक याद रहता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बात करें 6 कार्बन का बनाए, अब कितने का बनाएंगे हम 6 के बाद, अब तो 6 का बनेगा नहीं, तो अब हम बनाएंगे 5 कार्बन। कितने का बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 कार्बन का। कितने का बनाएंगे? 5 कार्बन का। ये बन गया। अच्छा, अभी हमने कहां पे लगा दिया? दूसरे पे मिथाइल लगा दिया। अब क्या करें हम, दूसरे के बाद कहां लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? फिर हम लगाएंगे तीसरे पे मिथाइल। कहां पे लगा दिया? नंबर 3 पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है ना। जो बच्चा एडवांस कर रहा है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रख लेना, वो उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये नंबर 3 पे आ गया। अब देखो नंबर 4, अब क्या हुआ, यदि मान लो अब हम यहां पे लगा दें मिथाइल, तो क्या हुआ, तो कौन सा रिपीट कर जाएगा? दूसरा वाला रिपीट कर जाएगा, ठीक है। अब आप लोग, सर आपको कैसे पता रिपीट कर जाएगा? मेरी प्रैक्टिस है, हमें दिख रहा है यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो नंबर 4 उठाएं, अब देखो, अब 5 कार्बन का तो बनेगा नहीं, अब कितने कार्बन का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 कार्बन। कितने का? 4। तो हम क्या करते हैं 4 कार्बन में, चौथा 1 2 3 4, हमने एक ही कार्बन से दोस्ती करा दी, दोनों मिथाइल की। अब आपको पता है, जब एक ही कार्बन से दोस्ती करा दी, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये एक ही कार्बन से दोस्ती करा दी, ठीक है ना। अब हम यहां पे लगाएं मिथाइल दोनों, चाहे यहां पे लगाएं, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अब देखो नंबर 5 पे क्या करें हम, दोनों मिथाइल कहां कर दें, अलग अलग पोजीशन, मतलब क्या करा दिया, हमने ब्रेकअप करा दिया। तो कितने बन गए? 5 आइसोमर बने। कितने बन गए? 5। तो C6H14 कितने बनते हैं? 5 आइसोमर्स बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, एक मैं नहीं बना रहा हूं, C7 C8, अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, और आपको बनाना भी है आइसोमर्स, खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं इस तरीके से, या तो बच्चा क्या कर लेता है, याद कर लेता है। याद करने क्या एक तरीका है, नहीं, हम समझ के करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपनाना है। आपको क्या, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, पहले आप स्टेट चेन बनाएं, फिर हम क्या करेंगे, एक ही बनेगा उस मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर हम उससे एक कार्बन कम करें, फिर उससे एक कार्बन, तो हम क्या करते जाएंगे, वहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाते जाएंगे। मतलब आपके क्या जोड़ते जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट जानते हो ना, जब हम जानते हैं जो मेन फैमिली होती है कार्बन फैमिली, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। और जो सब्स्टिट्यूएंट बढ़ा रहे हैं वो क्या है, सब आपके रिलेटिव्स हैं। तो हम क्या बढ़ाते हैं, सिर्फ रिलेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है, एक कार्बन कम किया, एक कार्बन, जब तक हमें आइसोमर्स बनाने तब तक की रिपीट ना करने लगे। यदि रिपीट करने लगे तब हम आइसोमर्स बनाना उस कंपाउंड के खत्म करने, फिर हम आइसोमर्स नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और एक ही बात है यहाँ पे, जब क्या होगा, जब आपका IUPAC नेम यदि सेम होगा तो उस केस में क्या नहीं होगा, उस केस में वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं पार्ट सेकंड में, ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया, मैं पार्ट सेकंड में आपके सामने लाने वाला हूं। अभी नहीं, कभी नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एल्कीन और साइक्लोएल्कीन कैसे बनाएं, किसी कंपाउंड के एल्कीन और साइक्लोएल्कीन को हम कैसे बनाएं, ये हम बताने वाले हैं। तो देखना ना भूलें उस वीडियो को भी, और इस वीडियो में भी आप लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और कहीं भी डाउट आए तो मैं कमेंट सेक्शन में भी आप बता दें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे।